अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात हुई है अली असगर देवबंदी, जो देवबंदियों का मुनाजिर इस वक्त बना हुआ है, और कुछ लोग इसको तो ताहिर गयावी का सानी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा मुनाजिर है, मगर इसकी औकात इतनी है कि ये जब बात करता है तो अपने मर्ज़ी का एक उसूल जो होता है वो बना कर आता है। यानी इन पूरी देवबंदियों को यकीन हो गया है कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों से मुनाजरा जो है कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं जीत सकते हैं, उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा उसूल कुछ बनाया जाए कि जिसकी वजह से गाली दे दें या सख्त जुमले इस्तेमाल कर दें तो शिकस्त हो गई, या कुछ ऐसी बातें कह दें तो शिकस्त है। समझ गए? तो इस तरह का अब ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं कि मतलब इसी तरह से चलो, अब किताबों सुन्नत की रोशनी में तो जीत नहीं सकते बरेलियों से मुनाजरा, तो कुछ ऐसा उसूल गढ़ते हैं कि जो उसूल के ख़िलाफ़ जाएगा वो मुनाजरा शिकस्त हो जाएगा, उसकी शिकस्त हो जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त ही नहीं है, किसी मुनाजरे के उसूल में ये सब मौजूद ही नहीं है। अपने मर्ज़ी से ये लोग गढ़ते हैं अपने मसलब को बचाने के लिए, और किसी न किसी बहाने से ये ज़ाहिर करने के लिए कि हमने बरेलियों को शिकस्त दे दी है। तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। याद रहे कि किसी के गाली देने से, किसी के कुछ बोलने से या कुछ भी करने से ऐसा शिकस्त उसको नहीं कहा जा सकता है। कुरान और हदीस से जिसके दलाइल कमज़ोर होंगे शिकस्त वो खाएगा, या सख्त जुमले इस्तेमाल करने से शिकस्त हो जाती है। और वो भी कह रहा है तुम्हारी शिकस्त और तुम्हारी पूरी बरेलियत की शिकस्त। बताओ, तो ये पहले एक्सेप्ट कर ले कि किताब व सुन्नत की रोशनी में हमने भी रखा सामने बात कि भाई तू फिर यकीन का ये मान ले इस बात को कि कुरान और हदीस की रोशनी में शिकस्त नहीं दे सकता है, तो चलिए इसी पर फिर बात कर लेते हैं। क्योंकि उसूल जो तय करने का सिर्फ ज़िम्मा इसका ही थोड़ी है, इसने ही ठेका थोड़ी उठाया हुआ है। हम भी तो कुछ उसूल बता सकते हैं, हमारा भी तो हक़ है जब अपने मर्ज़ी से ही उसूल गढ़ना है। तो ये कब्र पर अजान देने के ताल्लुक़ से बात हुई है, आप ऑडियो सुन लें। और इसमें मैंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जो फ़र्ज़ी बरेलवी बने हुए हैं, जैसे नूर हसन हो गया, और क्या नाम है, सूफ़ी जलालुद्दीन जोहला हो गया, जो काफिर है पक्का, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसको काफिर समझता हूँ। और इस पर मैं उसको मुनाजरे का चैलेंज भी करता हूँ। और जितने भी लोग हैं ये लोग, जैसे नूर हसन हो गया, अख्तर निज़ामी हो गया, रिफ़ायत अली हो गया, या ताहिर रज़ा हो गया, अख्तर निज़ामी, ये सब जितने भी लोग हैं ये लोग, ठीक है ना, ये जब चाहें जब मुझसे मुनाजरा कर लें। ये फासिक मौलिन है, सिर्फ फासिक ही नहीं है, ये फासिक मौलिन है। और जिस मसलक का ये लोग नाम ले रहे हैं उसी मसलक की किताबों से मैं साबित करूँगा। और फासिक मौलिन आप जाएं यूट्यूब पर भी सर्च कर लें, हमारे उलमा का कौल मौजूद है, हुज़ूर ताज शरिया का भी कौल मौजूद है। ठीक है ना, कि इनसे दोस्ती ही रखना हराम है, इन जाहिलों से दोस्ती रखना हराम है। इनकी बात सुनने की तो बात अलग है, ये अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से हटाकर तमाम बातें आप लोगों को बताते हैं, आपका जहन ख़राब करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सिर्फ़ बात करने का तरीक़ा सीखें, इनको मोतबर और ये कुछ ऐसा काबिल हुज्जत ना समझें, मुझको भी ना समझें। सिर्फ हम लोग जो बात करते हैं, जैसे वहाबी टोले मोहल्ले में घूमता है ना, बहस करता है, तो उससे बहस करने का सिर्फ तरीक़ा सीखें यार आप यहाँ से। बाकी हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, उनकी तकरीरें सुने, उनको हुज्जत माने, और जहाँ पर यकीन हो कि हमारा पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, अगर आप कुछ ताउन करना चाहते हैं तो उन इदारों में दें, इन सड़क छापों को ना दें। समझ गए? इनकी कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ चंदे के लिए और पेट पाल रहे हैं अपना, और इन्होंने किताबों का मुताला नहीं किया हुआ है, और अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बिल्कुल अहले सुन्नत के तौर तरीक़े से हटा रहे हैं आवाम को। आवाम नहीं समझ पा रही है, बारीकी मसला है, समझ गए? याद रखिए कि हर टोपी और दाढ़ी वाला जो नहीं है, आप सुनते भी आए हैं उलमा से, वो उस हक़ पर ही नहीं होता है। मैं इन सबको, जितने भी नाम हमने गिनाए हैं, मैं इनको सबको फासिक मौलिन में साबित करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग अकेले में ऑडियो बनाते हैं, हमारे ताल्लुक़ से झूठ गढ़ते हैं। जितना भी झूठ इन लोगों ने बोला है हमारे ताल्लुक़ से, कोई हलाली नहीं है इसमें कि जो साबित कर दे। ठीक है, मैं वो अब वीडियो भी इनका दिखाऊंगा, ऑडियो भी सब दिखाऊंगा, दूसरे ऑडियो बनाकर मैं दिखाऊंगा कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह देवबंदी और वहाबी नहीं झूठ बोलते हैं, शिया राफजी ये उनसे बिल्कुल कम नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं लोग। मेरे पास प्रूफ है इनका झूठ बोला हुआ, तब मैं कह रहा हूँ
कुछ भी कर सकते हैं, आवाम को भी झूठा बना रहे हैं, आवाम भी झूठ बोल रही है इनके साथ में। ये सब मैं दलील दूंगा, मेरे पास दलील मौजूद है, आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा, इनके ताल्लुक़ से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ तक कि सूफ़ी ने क्या नाम है, सूफ़ी जलालुद्दीन, वो कह रहा है कि मैं अम्बिया का वारिस हूँ। बताइए, और गाली बकता है, फासिके मौलिन और काफिर है वो। काफिर मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे काफिर कह रहा है, इस बुनियाद पर मैं उसको काफिर कह रहा हूँ। और उसने जो काफिर कहा है वो तावील करके कहा है, जो बिल्कुल दुरुस्ती ही नहीं है। और किसी को काफिर कहना नस्से कतई की ज़रूरत, उसमें कोई तावील की गुंजाइश ही ना हो, समझ रहे हैं। तो इस बिना पर मैं उसको काफिर कह रहा हूँ। और ये जो है अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ तमाम बातें बताता है, बहुत सारी बातें। मैं बता रहा हूँ, मैं इनके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ। ये लोग मेरी ज़ात को झूठ बोलकर मेरी ज़ात को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आपको मेरी ज़ात से कुछ नहीं लेना देना, अली खान क्या है उससे तुम्हें आपको मतलब ही नहीं है। अगर मैं बातें अगर गलत बता रहा हूँ, मेरा एक बात आज 9 साल हज़ारों मुनाजरे मेरे मौजूद हैं नेट पर, कोई माई का लाल, इन सब का जितना भी हमने नाम लिया है, ये लोग मेरे पीछे लग जाएं। और जितना भी बात हमने आज हज़ारों मुनाजरे में और जितने भी ऑडियो हमारा नेट पर मौजूद है, उनमें से कोई एक बात गलत साबित करके लोग दिखा दें कि मैंने अहले सुन्नत से हटकर कोई बात बताया हो। बिल्कुल नहीं बताया है। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। और इनके जो मुनाजरे हैं मुझसे कम हैं, ये नए लोग भी हैं, और इनका मैं सबका मैं गलत दिखाने के लिए तैयार हूँ कि सब लोगों ने बताया। मैं बता रहा हूँ कि कहीं झूठ बोला है, कहीं कुछ किया है, कहीं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बातें बताई हैं, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, समझ रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ बात करने का तरीका सीखें, इनको चंदा ना दें। बस चंदा देंगे तो इंतशार फैलेगा, चंदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, अपनी नाम के लिए लोग हमारे ताल्लुक़ से इतना झूठ बोल रहे हैं, तो जो अपना रोज़ी रोटी इसको बना लेगा तो कितना झूठ बोलेगा। तो चंदा देना सिर्फ आप इन लोगों को बंद कर दें बस। और हुज्जत तो बिल्कुल ना माने, इनका कोई मयार नहीं है। मसलके आला हज़रत में इनका कोई मयार, कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी है, मेरी भी नहीं है। मसलके आला हज़रत इन चिंदी चोरों से नहीं चलता है। मसलके आला हज़रत बड़े बड़े उलमा से चलता है, बड़े बड़े उलमा जो ज़िम्मेदार हैं उनसे चलता है, बड़े बड़े इदारों से चलता है, बड़े बड़े खानकाहों से चलता है, समझ रहे हैं। तो बड़े बड़े उलमा की तकरीरें सुनें, ये इंतशार फैलाने वालों से दूर रहें, बचा लें अपना ईमान। मैं बता रहा हूँ कि ये ईमान बर्बाद कर रहा है। लोग खुशी महसूस कर रहे हैं यार झूठ बोलकर मेरे ताल्लुक़ से। बताइए, मैं वीडियो दिखाऊंगा आगे चल के। बहरहाल आप इसका, या अली असगर जो अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझ रहा है, उसका ऑडियो आप सुन लें। इसकी औकात नहीं हो रही है कि अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दे। हालांकि हमारे इलाके में हमने एक ऑडियो डाला था, हमारे कुछ कहीं से मुझे किसी ने नंबर दिया, तो वो बिदात कह रहा था कब्र पर अजान देने के ताल्लुक़ से। मगर ये मुंह नहीं खोल सका कि वो बिदात है या हराम है, कुछ मुंह ही नहीं खोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो साबित ही नहीं कर पाएगा। और मैं तो दलील दे दूंगा, वो दलील नहीं दे पाएगा, इसलिए अपना मौक़िफ़ बता ही नहीं रहा है। इनकी ये हैसियत हो गई है। तो ऑडियो को सुनें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, मजबूत कहते जो मापन गाली ना दे वो आला तो वफादार नहीं है कहता है। अबे गालियाँ तुम्हारी किताबों में भरा पड़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो उसी की तुम अब इत्तेबा तू करोगे क्या? अपने मौलवी का दिफा कर रहा है, तो अपने नसीब की बात है कि हम अहले सुन्नत जो हैं वो सहाबा का दिफा कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे नसीब में है कि तुम अपने मौलवियों का दिफा करने में तुम्हारी जिंदगी जा रही है। मैं तैयार हूँ ना, मैं अरे कम तुम मना क्या कर रहा हूँ, तैयार तुम है? बात कम कर रहे हो, अगर शरायत अजान देखो देना ना। तुम्हारे नजदीक क्या है? हाँ तो क्या देखो, तैयार मेरी है बात सुनो। क्या शरायत तैयार है मान तू? लिया, शरायत मान लिया ना, शरायत मान क्या लिया ना। तैयार है? क्या तैयार है? शिकस्त शरायत जो मान लिया कुरान और हदीस के हवाले गलत ठीक है। होंगे, शिकस्त उस पर हाँ होती है। ये तो हाँ रसूल ने ऐसे गाली कहा देने से दिलाना, नहीं गाली होगी। दोगे तो शिकस्त हो जाएगा, इस तरह गाली बात देना करोगे तो शिकस्त हो शिकस्त नहीं जाएगा, नहीं है। जबर जेर अगर बड़ा बढ़िया से या हरूफ सही तरह से अदा नहीं हुआ शिकस्त हो जाएगा। अबे तुम्हारी माँ ने यही सब सिखाया, तुम्हारे बाप ला ने? हौला वला, शिकस्त हो नहीं जाएगा, शिकस्त हो जाएगी, हो जाएगी।
ये जो भी है दिक्कत हो जाएगी या हो जाएगा। तो ये सब तुम लोगों अली को भाई यही बहुत सिखाया डरते गया हैं, है। डरते बहुत है, मतलब और कुरान काट के और भाग जाते हदीस हैं आप। से ठीक है, कुरान वो और गलत नहीं हदीस से निकालूंगा मैं, तुम वो लोग गलत शिकस्त नहीं नहीं दे निकालूंगा सकते शायद। बरेलियों को जी ना, जी पहले जी, इसको सही बात है, मानो। तुम मुझ पर ही हो जाओ अली खान, तुम मुझ पर ही हो कुरान जाओ। और हदीस की रोशनी में तुम लोग जो दलाइल से तुम बरेलियों को शिकस्त नहीं दे सकते ना, तो मुझे ये शर्त मंजूर है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक पहले इसको मानो। है, चल ठीक है, दावा पेश कर दो। कुरान और हदीस से तुम बरेलियों को शिकस्त नहीं से दे सकते पूरी देवबंदियत, पहले इसको तुम मानो, तो फिर मैं तुम्हारा वो शर्त मान लेता हूँ। दावा खबर पे आजान के मुताबिक दावा पेश कर दो। हमारे नजदीक है कि ये अच्छा अमल है, मुस्ताहब है, बस। क्या? तुम्हारे नजदीक क्या है? तुम भाई, अपना मौक़िफ़ सुबह बताओ। नहीं मुस्तहब है। तुम्हारे नहीं, नजदीक नहीं। क्या है? देखो अली खान, तुम्हारा अरे दावा तुम्हारे ये है। नजदीक क्या है? अरे खामोश, 2 मिनट बोलो, अरे 2 मिनट बोलो। खामोश नहीं, तुम्हारे चलो, नजदीक 2 क्या मिनट है वो बताओ। नहीं, 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, तुम्हें 2 2 मिनट मिनट नहीं, मैं बोल चुका, तुम्हारे मैं नजदीक क्या है बोलूंगा, कब्र मेरी पर अजान मर्जी, देना। मैं बोलूंगा ना। कब्र तुम पर जो अजान बोला देना वो नहीं तुम्हारे बोलूंगा, नहीं। नजदीक क्या है? हाँ, जो तुम बोलाओगी हम सो तो नहीं बोलूंगा ना मैं। मतलब कुछ बोलोगे नहीं कि बिदात है या हराम है, लेकिन नाजायज है, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ बहस करोगे। क्योंकि जैसे बिदात और हराम बोले तैसे बरेलवी दलाइल की रोशनी में तुम्हारी बैंड बजा देगा, और तुमसे 2 दलील मिनट मांगेगा बोलो, 2 कि ये मिनट बोलो। हराम कैसे, तो हराम भी नहीं बता सकते हो। मतलब आधे में लटका कर सिर्फ मुझसे मतलब मुस्ताहब की दलील मांगोगे। मुस्ताहब साहब अपने तरफ से तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, कंगाल हो बिल्कुल ना। वो तो मैदान मुनाज़रा में पता चलेगा। तुम मैदान दावा में पेश कर दिया तुमने ना? तुम्हारी पूरी जुर्रियत हो गया नहीं, तुम्हारा? मैं पूरी सुनो सुनो, 1 मिनट मैं सिर्फ बोलूंगा, तुम 2 मिनट बोलो। मैं 1 मिनट बोलता हूँ। मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ कि बरेलवी का कोई भी एक अमल सिर्फ शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, 10 लाख रुपया सामने रखकर मैं मुनाजरा करूंगा, बैठ कर आमने सामने करूंगा। वो पैसा मैं तुरंत मैं हार जाऊंगा अगर वो शिकस्त दे दे मुझे। तो बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी हो, सामने रखकर पैसा मैं बात करूंगा, मुनाजरा करूंगा, सामने आमने सामने बैठ कर करूंगा। मेरा नंबर है +8796915719 अली खान। अगर है तुम्हारे में कोई हलाली, बोलो, 2 मिनट, 2 मिनट 2 मिनट नहीं, तुम अपना जी, पहले जी, जी। मौक़िफ़ बताओ फिर बात करो। 2 मिनट बोलो। अजान के ताल्लुक तुमने से अपना तुम्हारा दावा, मौक़िफ़ है। अब खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। हो गया तुम्हारा? हो गया हमारा, जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताओ। सामीन इसका हमारे नजदीक कब्र पे अजान देना ये मुस्तहब है, ठीक है हजरत। तुम्हारे नजदीक क्या है हमने तो बता दिया, तुम्हारे नजदीक क्या? 2 मिनट में अरे जो इधर उधर की बात मत करो, हमारे पास नहीं चलेगा। वो किसी और को जलालुद्दीन काफिर जो है उसके बारे में बात करो, रिफायत अली उसके बारे में बात करो, ये अख्तर निजामी उससे जाके बात करो। मुझसे बात नहीं कर पाओगे। मुझसे बात करने के लिए बारी खामोश हो, मेरी जो बारी सही तरह से बात करने का तरीका है उसी पर बात हो पाएगी। अरे सुनो यार, ठीक है, खामोश हो, मेरी बारी है, ठीक है। तुमने कहा तुम्हारे नजदीक अजान कब्र जो है ये मुस्तहब है। मेरे पास मैंने 2 किताब भेजी, हजरत जरा भेजे पर। अरे तू पहले अपना मौक़िफ़ बता, फिर बाद में किताब भेज। अपना मौक़िफ़ जाहिर नहीं कर रहा है, बताओ। ये देवबंदी है, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित नहीं कर पाएगा। जब तक अपना मौक़िफ़ ही जाहिर नहीं कर रहा है तो फिर बात क्या करेगा? मुनाजरा कोई भी करता है तो दोनों फरीक जो होते हैं अपना अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हैं। तेरी औकात, तेरी पूरी ज़ुर्रियत की औकात नहीं कि मौक़िफ़ जाहिर कर सके, तो मुनाजरा क्या करेगा? हेलो, मजबूत कहते जो माबन गाली ना दे वो आला हज़रत का वफादार नहीं है, कहता है। अबे गालियाँ तुम्हारी किताबों में भरा पड़ा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो उसी की तुम अब इत्तेबा तू करोगे क्या? अपने मौलवी का दिफा कर रहा है तो अपने नसीब की बात है कि हम अहले सुन्नत जो हैं वो सहाबा का दिफा कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे नसीब में है कि तुम अपने मौलवियों का दिफा करने में तुम्हारी जिंदगी जा रही है। मैं तैयार हूँ ना, मैं तुम काम क्या कर रहा हूँ, तैयार तुम है? बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे नजदीक क्या है? हाँ तो क्या देखो, तैयार? मेरी बात सुनो। क्या तैयार है? शरायत मान लिया ना, शरायत मान क्या लिया ना। तैयार है? क्या तैयार है? शिकस्त हाँ, जो मान लिया कुरान और हदीस के हवाले गलत होंगे, शिकस्त उस पर होती है। वो तो रसूल ने ऐसे गाली दोगे तो शिकस्त हो जाएगा, इस तरह बात करोगे तो शिकस्त हो जाएगा। जबर जेर अगर बड़ा बढ़िया से या हुरूफ सही तरह से अदा नहीं हुआ शिकस्त हो जाएगा। अबे तुम्हारी माँ ने यही सब सिखाया, तुम्हारे बाप ने। शिकस्त हो नहीं जाएगा, शिकस्त हो जाएगी, हो जाएगी।
ये जो भी है हो जाएगी या हो जाएगा। तो ये सब तुम लोग अली भाई बहुत करते बहुत है, मतलब बहुत बात के भाग जाते हैं आप। ठीक है, ठीक है, वो गलत नहीं निकालूंगा मैं, वो गलत नहीं निकालूंगा शायद। पहले इसको मानो। मुतमईन हो जाओ अली खान, तुम कुरान मुतमईन हो और हदीस की रोशनी में तुम लोग जो दलाइल से तुम बरेलियों को शिकस्त नहीं दे सकते ना, तो मुझे ये शर्त मंजूर है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले इसको मानो। चल ठीक है, दावा पेश कर दो। कुरान और हदीस से तुम बरेलियों को शिकस्त नहीं से दे सकते पूरी देवबंदियत, पहले इसको तुम मानो, तो फिर मैं तुम्हारा वो शर्त मान लेता हूँ। दावा कब्र पे अजान के मुताबिक दावा पेश कर दो। हमारे नजदीक है कि ये अच्छा अमल है, मुस्ताहब है, बस। क्या? तुम्हारे नजदीक क्या है? तुम भाई, अपना मौक़िफ़ बताओ। अजान नहीं, मुस्तहब है। तुम्हारे नहीं, नजदीक नहीं। क्या है? देखो अली खान, तुम्हारा अरे दावा तुम्हारे ये है- नजदीक क्या है? अरे खामोश, 2 मिनट बोलो, अरे 2 मिनट बोलो। खामोश नहीं, तुम्हारे नजदीक तुम क्या लोग- है वो बताओ। नहीं, 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, तुम्हें 2 2 मिनट नहीं, मैं फिर बोल आपने चुका। बोलो। तुम्हारे मैं नजदीक बोलूंगा, क्या है? मेरी कब्र पर अजान मर्जी, देना। मैं बोलूंगा ना। कब्र तुम पर अजान बोलाओगे, देना वो नहीं तुम्हारे बोलूंगा। नजदीक क्या है? हाँ, जो तुम बोलाओगी हमसे तो नहीं बोलूंगा ना मैं। मतलब कुछ बोलोगे नहीं कि बिदात है या हराम है, नाजायज है, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ बहस करोगे। क्योंकि जैसे बिदात और हराम बोले तैसे बरेलवी दलाइल की रोशनी में तुम्हारी बैंड बजा देगा। और तुमसे हराम कैसे, तो हराम भी नहीं बता सकते हो। मतलब आधे में लटका कर सिर्फ मुझसे मतलब मुस्ताहब की दलील मांगोगे। मुस्ताहब साहब अपने तरफ से तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, कंगाल हो बिल्कुल ना। वो तो मैदान मनाज़र पता चलेगा। तुम मैदान में तुम्हारी पूरी जुर्रियत में, मैं पूरी सुनो 1 मिनट मैं सिर्फ बोलूंगा, तुम 2 मिनट बोलो। मैं 1 मिनट बोलता हूँ। मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ कि बरेलवी का कोई भी एक अमल सिर्फ शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, 10 लाख रुपया सामने रखकर मुनाजरा करूंगा, बैठ कर आमने सामने करूंगा। वो पैसा मैं तुरंत मैं हार जाऊंगा अगर वो शिकस्त दे दे मुझे। तो बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे तो ठीक है। हाँ, मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी हो, सामने रखकर पैसा मैं बात करूंगा, मुनाजरा करूंगा, सामने आमने सामने बैठ कर करूंगा। मेरा नंबर है +87 96915719 अली खान। अगर हाँ तुम्हारे में कोई हलाली, 2 मिनट नहीं, तुम अपना पहले मौक़िफ़ बताओ फिर बात करो। 2 मिनट बोलो। अजान के ताल्लुक तुमने अपना मौक़िफ़, खामोश रहो। हो गया तुम्हारा? हो गया हमारा। जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताओ। सामीन, इसका हमारे नजदीक कब्र पे अजान देना ये मुस्तहब है, ठीक है हजरत। तुम्हारे नजदीक क्या है? हमने तो बता दिया। तुम्हारे नजदीक क्या? 2 मिनट में अरे जो इधर उधर की बात मत करो, हमारे पास नहीं चलेगा। वो किसी और जलालुद्दीन काफिर जो है उसके बारे में बात करो, रिफायत अली उसके बारे में बात करो, ये अख्तर निजामी उससे जाके बात करो। मुझसे बात नहीं कर पाओगे। मुझसे बात करने के लिए सही तरह से बात करने का तरीका उसी पर बात हो पाएगी। अरे सुनो यार, ठीक है, खामोश रहो, मेरी बारी है, ठीक है। तुमने कहा तुम्हारे नजदीक अजान कब्र जो है ये मुस्तहब है। मेरे पास मैंने 2 किताब भेजी, हजरत तरफ भेजे पर। अरे तू पहले अपना मौक़िफ़ बता, फिर बाद में किताब भेज। अपना मौक़िफ़ जाहिर कर रहा है, बताओ। ये देवबंदी है। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित नहीं कर पाएगा। जब तक मौक़िफ़ ही जाहिर नहीं कर रहा है तो फिर बात क्या करेगा? मुनाजरा कोई भी करता है तो दोनों फरीक जो होते हैं अपना अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हैं। तेरी औकात, तेरी पूरी ज़ुर्रियत की औकात नहीं कि मौक़िफ़ जाहिर कर सके, तो मुनाजरा क्या करेगा?